we read about the concentration of a solution. Today we are going to read about a strength of a solution. The amount of solute present in 1 liter of a solution is called the strength of the solution. किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में उसके सॉल्यूट का जो मात्रा प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज इट्स स्ट्रेंथ. So its formula is strength is equal to mass of solute in grams by volume of solution in liter or in decameter. Since 1 decameter cube is equal to 1 liter, so what amount of solute is present in 1 liter of solution, that is known as the strength of that solution. किसी भी सॉल्यूशन की 1 लीटर में जितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होता है वह उसका स्ट्रेंथ कहलाता है. Here we get example. Calculate the strength of a solution containing 5 gram of glucose in 200 ml of the solution. Strength of solution, here it is mass of solute by mass of solution in liter is equal to, here mass of solute is 5 gram and mass volume of solution is 200 ml, so it is divided by 1000, then it will be in liters. So 5 by 0.2 लीटर देखिएगा तो 5 by 0.2 हो गया और यहाँ देखिएगा 25 ग्राम पर लीटर एक क्या हो गया भाई, तो इसका स्ट्रेंथ हो गया. Now we are going to read about solubility of a solute in a solvent. किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का क्या सॉल्युबिलिटी है, that is defined as the amount of maximum amount of solute which can be dissolved in 100 gram of solvent to prepare a saturated solution at a given temperature, that is known as the solubility of that solute in the solvent at that temperature. मान लिया जाए कि अभी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, हम वाटर में शुगर डिजोल्व कर रहे हैं, शुगर को घोल रहे हैं, घोलते घोलते मान लेते हैं कि 40 ग्राम शुगर या 45 ग्राम शुगर जब हम 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व कर देते हैं और वह पूरी तरह से सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन का हम लोग डेफिनेशन जानते हैं कि अब उसमें और ज्यादा सॉल्यूट लेने की क्षमता नहीं है, मतलब उसमें मैक्सिमम सॉल्यूट घुला हुआ है तो वह सैचुरेटेड है. इस प्रकार हम मानते हैं कि अगर हम 100 ग्राम पानी में 45 ग्राम शुगर जब घोल देते हैं तो वह उसका सैचुरेशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब कहने का मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है, उसमें और शुगर घुलाने की क्षमता नहीं है. तब जो है एट दिस टेम्परेचर मान लेते हैं अभी 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो एट 40 डिग्री सेल्सियस द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर इज 45 ग्राम पर 100 ग्राम. तो यहाँ देखेंगे सॉल्युबिलिटी इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100. तो सॉल्युबिलिटी जो है उसका क्या हो जाएगा भाई, वो ग्राम में आता है. मतलब कि यहाँ अगर हम 100 ग्राम सॉल्वेंट लेते हैं, 100 ग्राम हमने वाटर लिया, वाटर में जैसा हम पहले कह चुके हैं कि 100 ग्राम वाटर ले लिया, अभी रूम टेम्परेचर मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा भाई उसमें अगर हम 45 ग्राम सॉल्यूट डाले थे, शुगर डाले थे, तो क्या हो गया वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, उसमें और मतलब शुगर घुलाने की क्षमता नहीं है. तो दैट 45 इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर. सॉल्युबिलिटी बताता है कि उसका जितना सॉल्युबिलिटी है, मान लिया जाए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर सॉल्ट इन वाटर इज 32 ग्राम at 20 degree Celsius. It means at 20 degree Celsius if we dissolve
32 gram salt in water, 100 gram of water, then that will be a saturated solution। इसका मतलब है कि 100 ग्राम पानी में अगर हम 32 ग्राम घोल दिया शुगर, क्या कहते हैं, सॉल्ट, नमक घोल दिया, तो अब उसमें और नमक नहीं घोला जा सकता, वो मैक्सिमम हो गया। अगर हम घोलेंगे तो फिर जाकर के बर्तन की पहली पर बैठ जाएगा। सो दिस इज द solubility of a solvent, a solute in a solvent। देखें effect of temperature on the solubility। In most cases when temperature is increased, the solubility of salts increases at a particular temperature। No, when temperature increased, then the solubility of most salts increases। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कहता है कि सॉल्वेंट में और सॉल्यूट घुलाने की क्षमता आ जाती है। जैसे मान लीजिए पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें, मानते हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट जो है 32 ग्राम 20 डिग्री सेल्सियस पर घुलकर 100 ग्राम वाटर में सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है। टेम्परेचर को 20 से 30 कर दिया, अब उसमें 34 ग्राम सॉल्यूट घुलाने की क्षमता आ गई तो 2 ग्राम और घुल जाएगा। इस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ाने पर इन मोस्ट केसेस क्या होता है कि सॉलिबिलिटी जो है सॉल्ट्स का जो है बढ़ता है, पर कुछ ऐसे भी सॉल्ट्स हैं जिनका सॉलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने पर घटता है। जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है, जैसे लाइक लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट एंड सीरियम सल्फेट। दीज आर सम सॉल्ट्स whose solubility decreases when temperature is increased। So today we have read about a strength of a solution and solubility। Thank you. You learn this and prepare notes। Thank you।